हेलो एंड वेलकम एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक त्रिपाठी और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कोड कैंपर्स में, जहां पे पिछली क्लास में हमने ऑपरेटर्स का पार्ट 2 देखा था। आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेटर्स पार्ट 3 पे। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे रिलेशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर से। तो मैं आपको रिलेशनल और कंपैरिजन ऑपरेटर्स बताऊंगा। तो इसके अंदर जितने भी ऑपरेटर्स आते हैं वो सारे मैं डिफ़ाइन करूंगा और सब पे कोड लिख के आपको उसका यूज भी करना बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। ये रिलेशनल ऑपरेटर्स जो होते हैं इन्हें ही हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी कहते हैं। सो इसका यूज़ क्या होता है कि ये दो वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। जब मैं x को डिफ़ाइन करूँगा और मैं y को डिफ़ाइन करूँगा, सो उनके बीच में जब मुझे इक्वल टू का कंपैरिजन करना हो, क्या वो दोनों वैल्यू इक्वल हैं या नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू, ऐसी चीज़ों का जब हमें कंपैरिजन करना होगा तब हम रिलेशनल ऑपरेटर्स या कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। तो देखते हैं क्या है रिलेशनल ऑपरेटर। मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने इंटेलिजे आइडिया में फिर से दो वेरिएबल डिफाइन करता हूँ। जैसे कि मैंने एक वेरिएबल कर दिया इंट ई। इंट ई इज इक्वल टू मैंने लिख दिया 10। इंट ई मैंने क्या डिफाइन किया 10, और इंट एफ डिफाइन कर देता हूँ। इंट एफ इज इक्वल टू मैं कर देता हूँ 28। मैंने दो वेरिएबल्स डिफाइन कर दिए, इंट ई और इंट एफ। अब सबसे पहले मैं किस ऑपरेटर का यूज करूंगा, तो सबसे पहले इक्वल टू था ना, तो हम इसी का यूज करते हैं। ये इक्वल टू जो है इसको इक्वल टू ही बोलते हैं। ये साइन जो लगा हुआ है दो बार इक्वल टू का, इसको हम इक्वल टू ही बोलते हैं, क्योंकि जब ये सिंगल इक्वल होगा तो हम उसे क्या बोलते हैं, असाइनमेंट बोलते हैं। और जब डबल इक्वल आएगा तब हम उसे यहाँ पे इक्वल टू बोलते हैं। और इसका यूज़ क्या है, इसका यूज़ दो वैल्यू का कंपैरिजन करने के लिए करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफाइन कर रखा है इंट ई इज इक्वल टू 10 और इंट एफ इज इक्वल टू 28। और अब जब मैं इस ऑपरेटर का यहाँ पे यूज़ करूँगा, सिस्टम, मैंने प्रिंट करने के लिए क्या बताया था, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। अब मैं एफ को प्रिंट नहीं करूँगा, बल्कि मैं देखूँगा कि ई इक्वल एफ, मुझे ये प्रिंट करना है। अब क्या कोई आउटपुट गेस कर सकता है ई इक्वल एफ का आउटपुट क्या आएगा? अगर आप आउटपुट गेस कर सकते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका आउटपुट क्या आएगा। सो मैं आपको बताता हूँ कि इसका आउटपुट क्या आएगा। अब e इक्वल टू एफ जो है, इसको हम पढ़ते क्या है, e इक्वल टू एफ। ई इक्वल टू एफ का मतलब क्या होता है कि क्या e की वैल्यू f के वैल्यू के बराबर है या नहीं। इसका रिजल्ट कंपैरिजन ऑपरेटर का हमेशा ट्रू या फॉल्स में आएगा। अब यहाँ पे 10 जो है वो 28 के इक्वल तो नहीं है, तो हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए, हमारा रिजल्ट फॉल्स होना चाहिए। हमें क्या प्रिंट होकर मिलना चाहिए, फॉल्स। तो हम प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं कि आउटपुट क्या मिल रहा है। सो प्रोग्राम हमारा रन हो रहा है और आउटपुट हमारे स्क्रीन पर प्रिंट होने वाला है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि फॉल्स प्रिंट होना चाहिए और फॉल्स ही यहाँ पे प्रिंट हुआ है। अगर मैं लिख दूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ई इज इक्वल टू एफ जो मैंने लिख रखा है, अगर मैं यहाँ से आपको इसकी वैल्यू चेंज करके दिखाऊं, मैं इस 10 को 28 कर देता हूँ। मान लीजिए भी के लिए मैंने क्या कर दिया, 28 कर दिया, तो ये दोनों वैल्यू अब बराबर हो गई। सो हमें आउटपुट में क्या मिलना चाहिए, हमें आउटपुट में ट्रू मिलना चाहिए। और आप देखो ये ऊपर वाला भी ट्रू हो गया, क्योंकि ये दो कंडीशन हमने रन कर रखी है ना, एक ई इक्वल टू एफ और नीचे भी एक ई इक्वल टू एफ, दोनों ही वही हो गए और हमने वैल्यू दोनों बराबर कर दिया ना, इक्वल कर दिया, इसलिए यहाँ पे ट्रू प्रिंट हुआ है। सो कंपैरिजन ऑपरेटर्स का हम ऐसे ही यूज़ करते हैं। अब जैसे मैं इसी स्टेटमेंट में अगर नॉट इक्वल टू, जो कि हमारा दूसरा वाला ऑपरेटर है, ये आप देख सकते हैं नॉट इक्वल टू, मैं इसका यूज़ अगर इसी में कर दूं तो आप मुझे बताओ कि रिजल्ट क्या आना चाहिए। अब ये तो इक्वल टू हैं दोनों, अगर मैं नॉट का यूज़ करूँगा तो डेफिनेटली फॉल्स आना चाहिए। सो मैं इसमें नॉट का साइन यहाँ पे लगा देता हूँ और इस प्रोग्राम को अब रन करता हूँ, तो देखते हैं आउटपुट क्या आता है। तो आउटपुट क्या आना चाहिए, आउटपुट फॉल्स आना चाहिए और आउटपुट यहाँ पे फॉल्स आ भी चुका है, आप देख सकते हैं।
अब ये फॉल्स क्यों आया? क्योंकि हमने यहाँ पे एक नॉट का साइन आगे लगा दिया है, नॉट इक्वल टू का ये स्टेटमेंट बन चुका है। अब चूंकि ये इक्वल टू है लेकिन आगे हमने नॉट लगा दिया है, यानी हम ये बोल रहे हैं कि ये नॉट इक्वल टू है या नहीं। सो फॉल्स इसलिए आया है क्योंकि ये तो इक्वल टू था, नॉट का साइन लगाने से ये साइन क्या हो गया, उल्टा हो गया है, जस्ट अपोजिट हो गया, इसलिए वहाँ पे आउटपुट हमें फॉल्स मिल रहा है। सो नेक्स्ट ऑपरेटर यहाँ पे जो है वो है ग्रेटर देन का। सो ग्रेटर देन को भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। सो ग्रेटर देन के लिए हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन के लिए मैं f को मान लो ग्रेटर देन प्रिंट करना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या f ग्रेटर देन e है या नहीं। सो मैं f को ग्रेटर देन कर दिया मैंने और अब प्रोग्राम को रन करूँगा। सो जब मैं प्रोग्राम को रन करूँगा तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो आउटपुट आया है वो आया है ट्रू। आउटपुट ट्रू क्यों आया है? क्या f की वैल्यू बड़ी है क्या? सो भाई f की वैल्यू और e की वैल्यू दोनों वैल्यू तो इक्वल है, बड़ा तो नहीं है। सो ट्रू कैसे आ रहा है? क्योंकि आप देखो ना, हमने यहाँ पे एक नॉट का साइन भी तो लगा रखा है, हमें नॉट का साइन नहीं लगाना है इधर। सो नॉट का साइन मैं हटा दूंगा और इसको रन करूंगा। अब आप देखना ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। ये देखो आउटपुट आ चुका है ना फॉल्स। फॉल्स क्यों आया है? क्योंकि वैल्यू तो दोनों इक्वल है। सो f ग्रेटर देन e कैसे हो गया? ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है ना, इसलिए यहाँ पे फॉल्स प्रिंट हुआ है। और अगर मैं e को ग्रेटर देन प्रिंट करूँ, क्या करूँ मैं e को ग्रेटर देन प्रिंट करूँ, तब क्या होगा? तब भी फॉल्स ही प्रिंट होगा क्योंकि दोनों वैल्यूज़ तो इक्वल हैं। जब वो आपस में ग्रेटर देन या लेस देन होंगे तभी तो जाके हमें कुछ आउटपुट मिलेगा ना। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे वैल्यू आपको चेंज करके दिखाता हूँ। चलो मैंने यहाँ पे 27 कर दिया। अब कौन सी स्टेटमेंट हमें ट्रू मिलनी चाहिए? अब यहाँ पे e ग्रेटर देन f हो गया। सो e ग्रेटर देन f यानी ये जो लास्ट वाली स्टेटमेंट है ना, ये ट्रू प्रिंट होनी चाहिए, इसका आउटपुट हमें ट्रू मिलना चाहिए। सो रन करते हैं प्रोग्राम और देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे ट्रू आ गया है, मतलब अब ये स्टेटमेंट जो है ना वो e ग्रेटर देन f है, इसलिए यहाँ पे ट्रू मिल रहा है। सो नेक्स्ट देखते हैं अपना अगला लेस देन भी हमने कर लिया। ग्रेटर देन और इक्वल टू भी कुछ ऐसा ही है। ग्रेटर देन और इक्वल टू में मान लो मैंने फिर से इस वैल्यू को 28 कर दिया है। अब आप देखो कि यहाँ पे ये जो दो स्टेटमेंट लिखी हुई हैं, f ग्रेटर देन e और e ग्रेटर देन f, यही दो स्टेटमेंट हमने यहाँ पे लिख रखी है लास्ट के दोनों कॉलम में, आप देख सकते हो। अब मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे इसके साथ साथ एक इक्वल टू का साइन भी लगाऊंगा। सो मैंने यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी लगा दिया है, लेकिन एक चीज़ याद रखना, इक्वल टू का साइन यहाँ नहीं, सॉरी, हाँ, इक्वल टू का साइन हमें कहाँ पे लगाना है? इक्वल टू का साइन हमें यहाँ पे लगाना है, ठीक है। और यहाँ भी जाकर मैंने इक्वल टू का साइन लगा दिया है। कहाँ लगाना है? इधर लगाना है। और अब मैं इस प्रोग्राम को फिर से रन करूँगा। जब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो आप देखो ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू प्रिंट हो गए हैं। दोनों स्टेटमेंट क्या प्रिंट हुए हैं? ट्रू प्रिंट हुए हैं। क्यों? क्योंकि ग्रेटर देन और लेस देन का केस तो नहीं है, लेकिन ये स्टेटमेंट क्या बताता है? ये क्या बताता है साइन? ये कहता है ग्रेटर देन और इक्वल टू या लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू या लेस देन और इक्वल टू, यानी कि या तो ग्रेटर देन हो जाए या लेस देन हो जाए या फिर इक्वल टू हो जाए। ये साइन क्या कहता है? ये साइन कहता है कि या तो लेस देन इक्वल टू हो, और ये वाला कहता है या तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो। तो ग्रेटर देन का केस तो नहीं है, लेकिन इक्वल टू का केस तो है। भाई 28 और ये 28 दोनों इक्वल है ना। सो यहाँ पे दो हमने कंडीशंस दी हुई थी, ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू। तो यहाँ पे इक्वल टू वाली कंडीशन जो है वो मैच कर रही है, इसलिए यहाँ पे ट्रू प्रिंट हो रहा है। सो हमने रिलेशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर की भी बात कर ली है। इसके आगे चलेंगे तो हमें मिलेगा लॉजिकल ऑपरेटर्स। क्या मिलेगा? लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज्ड टू कंबाइन मल्टीपल बूलियन एक्सप्रेशन। अब मैं इसके विषय में आपको थोड़ा थोड़ा बताता हूँ। सबसे पहले ये है एंड, है ना, ये एंड है। अब एंड का यहाँ पे 2 बार साइन लगा हुआ है, तो इसको एंड नहीं, इसको हम क्या बोलते हैं? लॉजिकल एंड। क्या बोलते हैं? लॉजिकल एंड। इसको बोलते हैं लॉजिकल और, और इसको बोलते हैं लॉजिकल नॉट। लॉजिकल नॉट का मैंने आपको पहले भी यूज करके, अभी इसके जस्ट पीछे वाले एग्जाम्पल में मैंने लॉजिकल नॉट का यूज आपको करके दिखाया था। अब मैं यहाँ पे लॉजिकल एंड और लॉजिकल और का यूज करके आपको दिखाता हूँ, और मैं फिर से मैं
दो नए वेरिएबल्स बनाता हूँ ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना होने पाए। और मैं यहाँ पे कमेंट आउट करूँगा और लिखूँगा लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स, और आ जाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स पे। सो मैं इस बार डिफाइन करूँगा इंट w इज इक्वल टू, मैं कहता हूँ 17, इंट w इज इक्वल टू 17, और इंट q इज इक्वल टू, मैं क्या ले लूँ आप बताओ। इंट q इज इक्वल टू मैं ले लेता हूँ 50। चलो इंट q इज इक्वल टू मैंने ले लिया 50। अब मैं क्या प्रिंट करना चाहता हूँ, अब मुझे एंड ऑपरेटर का यूज़ करना है। तो एंड ऑपरेटर का यूज़ मैं कैसे करूँगा, अब एक चीज़ मैं आपको एंड ऑपरेटर में थोड़ा बताना चाहता हूँ। देखो एंड ऑपरेटर में हमने दो कंडीशन देनी है, हमें क्या करना है, हमें दो कंडीशन देनी है। जैसे कि एक कंडीशन ये हो गई, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल में क्या लिख रखा है, a इज़ ग्रेटर देन 0, और जो दूसरी हमने कंडीशन दे रखी है वो क्या है, b इज़ ग्रेटर देन 0, है ना। तो एंड ऑपरेटर जो है लॉजिकल एंड, उसका हम जब भी यूज़ करेंगे हमें दो कंडीशंस देनी है और लॉजिकल एंड का साइन बीच में लगाना है। सो अब मैं यहाँ पे दो कंडीशन देता हूँ। मैं कहता हूँ कि पहली कंडीशन ये है कि w जो है वो ग्रेटर देन है q से, w क्या है, ग्रेटर देन है q। फिर मैं लॉजिकल एंड का साइन लगाऊंगा। फिर मैं कहता हूँ q जो है वो ग्रेटर देन है w से, q क्या है, वो ग्रेटर देन है w से, ऐसा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब इस चीज़ का थोड़ा मतलब समझो आप। पहले तो हम ये देखते हैं कि क्या w ग्रेटर देन है या q ग्रेटर देन है। सो w की वैल्यू 17 है, यानी w बड़ा है। सो पहली स्टेटमेंट जो है हमारी वो तो ट्रू है, w बड़ा है ना यहाँ पे। सो ये जो पहली स्टेटमेंट हमने लिख रखी है ये तो ट्रू है, लेकिन क्या q भी बड़ा है क्या, नहीं, q तो बड़ा नहीं है, ये स्टेटमेंट तो फॉल्स है। सो जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, मुझे आउटपुट मिलेगा फॉल्स। क्या आउटपुट मिलेगा, फॉल्स आउटपुट मिलेगा। चलो मैं रन करके भी आपको दिखा देता हूँ कि मुझे फॉल्स मिलता है या नहीं। सो आप देख लो यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ है, फॉल्स प्रिंट हुआ है यहाँ पे। क्या मुझे आप बता सकते हो कि ये फॉल्स क्यों यहाँ पे प्रिंट हुआ है? चलो मैं बताता हूँ। ये फॉल्स इसलिए प्रिंट हुआ है क्योंकि जब भी हम एंड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे और लॉजिकल एंड का साइन यहाँ पे लगाएंगे, ऐसी कंडीशंस में हमें दो एक्सप्रेशंस लिखनी होती हैं, यानी कि दो कंडीशन देनी होती है। सो पहली कंडीशन मैंने ये दे दी और दूसरी कंडीशन मैंने ये दे दी। अब दूसरी बात ये है कि उन दोनों कंडीशन को जो हमने यहाँ पे दे रखी है, w इज़ ग्रेटर देन q और q इज़ ग्रेटर देन w, ये दोनों की दोनों कंडीशंस अगर ट्रू हुई, यहाँ पे अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू है तब जाके हमें आउटपुट क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। और अगर दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स है, दोनों में से एक भी कंडीशन अगर फॉल्स है तो हमें आउटपुट हमेशा फॉल्स मिलेगा। यानी जब भी हम एंड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे ट्रू हमें तभी आउटपुट मिलेगा जब ये जो दोनों एक्सप्रेशंस यहाँ हमने लिख रखे हैं अगर ये ट्रू है, अगर ये ट्रू है तभी हमें आउटपुट ट्रू देखने को मिलेगा, अदरवाइज आउटपुट ट्रू देखने को नहीं मिलेगा। सो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तब आउटपुट हमें ट्रू मिलेगा, नहीं तो आउटपुट हमें फॉल्स मिलेगा। अब आप देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि ये जो Q है ना ये W ग्रेटर देन है। ये क्या है, हालांकि ये दोनों यहाँ पे भी और यहाँ पे भी हमने सेम बात ही लिख दी है, लेकिन देखते हैं अब ये दोनों कंडीशंस ट्रू है ना, अब जो हमें आउटपुट मिलेगा वो ट्रू मिलेगा। अब आप देखना ये फॉल्स जो है ये ट्रू में कन्वर्ट हो जाएगा, ये देखो, क्योंकि अब ये दोनों कंडीशन सही हो गई ना। तो जब दोनों कंडीशन सही हो जाएंगी, ट्रू हो जाएंगी, एंड ऑपरेटर तभी हमें आउटपुट ट्रू देगा, नहीं तो आउटपुट फॉल्स आएगा। अब इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑपरेटर पे जो कि है लॉजिकल और। अब लॉजिकल और लॉजिकल एंड में क्या डिफरेंस है, इसमें भी हम दो कंडीशन देंगे, आप एग्जाम्पल में देख सकते हो। इसमें भी हमें कंडीशंस दो ही देनी है,
डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि ये जो लॉजिकल और है ना, ये अगर एक कंडीशन भी ट्रू हो गई, एक भी कंडीशन ट्रू हो गई दोनों में से, तो ये ट्रू स्टेटमेंट प्रिंट करेगा। ये क्या प्रिंट करेगा? ये ट्रू प्रिंट करेगा अगर दोनों में से कोई भी एक अगर ट्रू हो जाए तब। जैसा कि मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। अगर मैं इसी स्टेटमेंट को कॉपी करता हूँ, आप देखना। और पिछली बार मैंने क्या लिख रखा था? मैंने q को ग्रेटर देन किया था ना। जब मैंने q को ग्रेटर देन किया था एंड ऑपरेटर पे, तो यही वैल्यू हमें फॉल्स मिली थी। जैसे कि मैं फिर से रन करके आपको दिखाता हूँ। ऐसा ही मैंने किया था तो यहाँ पे फॉल्स मिला था। और ये फॉल्स क्यों आया था? ये फॉल्स इसलिए आया था क्योंकि एंड ऑपरेटर को क्या चाहिए? दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू चाहिए, और यहाँ पर तो एक स्टेटमेंट फॉल्स है ना। ये वाली स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। अब जब एक स्टेटमेंट फॉल्स हो गई तो लॉजिकल एंड क्या करेगा कि हमें जो आउटपुट देगा वो फॉल्स दे देगा। लेकिन और ऑपरेटर के साथ ऐसा नहीं है। और ऑपरेटर के साथ ऐसा नहीं है। अब मैं क्या करूँगा? मैं और ऑपरेटर का यूज़ यहाँ पे कर देता हूँ। अब मैं जब आउटपुट निकालूंगा इसका, तो आप देखना यहाँ पे भी ट्रू प्रिंट होगा। ये देखो यहाँ पे भी आउटपुट क्या आ गया? आउटपुट ट्रू आ गया। आउटपुट ट्रू क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे ये वाली कंडीशन जो हमने दे रखी थी ना, वो तो सही है ना, ये वाली। सो और ऑपरेटर को केवल एक कंडीशन ट्रू चाहिए। अगर और ऑपरेटर को एक कंडीशन ट्रू मिल गई तो वो हमेशा आउटपुट ट्रू ही प्रिंट करेगा। अब समरी क्या है? ये है कि जब हम एंड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, जब भी हम एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे, तो एंड ऑपरेटर्स में हमें दोनों कंडीशन यहाँ पे जो लिखी हुई है a इज़ ग्रेटर देन 0 और b इज़ ग्रेटर देन 0, हमें दोनों कंडीशन ट्रू अगर मिली, दोनों कंडीशन ट्रू मिली, तब आउटपुट ट्रू प्रिंट होगा। और दोनों में से अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हुई तो आउटपुट फॉल्स प्रिंट होगा। और ऑपरेटर के साथ क्या है? और ऑपरेटर के साथ ये है कि इसको अगर एक भी कंडीशन ट्रू मिल गई, एक भी कंडीशन अगर ट्रू मिली, तो ये आउटपुट क्या देगा? ये आउटपुट ट्रू प्रिंट करेगा। अब लॉजिकल नॉट की बात तो हमने पहले ही कर ली है कि किसी भी स्टेटमेंट के सामने यहाँ पे फ्रंट पे अगर हमने लॉजिकल नॉट का यूज़ कर दिया है, सो ये अगर आउटपुट ट्रू आने वाला होगा, लॉजिकल नॉट के आगे जो ये एक्सप्रेशन लिखी हुई है a इज़ ग्रेटर देन b, अगर ये ट्रू आने वाला होगा तो ये जो लॉजिकल नॉट यहाँ पे लगा हुआ है ये इसको उल्टा कर देगा और ये आउटपुट आपको फॉल्स देखने को मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे ऑपरेटर्स पार्ट 4 पे, और उसी लेक्चर में मैं आपको स्कैनर भी बताऊंगा। तो ये लास्ट लेक्चर होगा अपना ऑपरेटर्स और स्कैनर का, और इस मॉड्यूल का भी ये लास्ट लेक्चर होगा। मैंने पहले ही आपको कहा था कि जावा सेटअप जेडीके आईडीई में अगर आपको ये लग रहा हो कि थ्योरी से काम नहीं चल पाएगा तो मैं एक लेक्चर इसका बना दूंगा, लेकिन अगर आप कमेंट करोगे तो ये अपना लास्ट लेक्चर होगा ऑपरेटर्स और स्कैनर, जो कि कल आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपने प्रोजेक्ट्स बनाना। तो इसमें कैलकुलेटर, यूनिट कन्वर्टर, एरिया एंड पेरीमीटर कैलकुलेटर, टेम्परेचर कन्वर्टर, सिंपल इंटरेस्ट जैसे सारे प्रोजेक्ट्स हम बारी बारी बनाना सीखेंगे। और उसके बाद चलेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट एंड लूप्स, जो कि है अपना मॉड्यूल नंबर 2। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में।